काम न करिए कि बाद में अपराध बोध हो, पश्चाताप हो। जब अपराध बोध होता है तो आदमी सो नहीं सकता, मन में लगातार वही चलता, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो हर समय आप सतर्क रहिए कि मुझसे ऐसा कोई काम ना हो जिसकी वजह से मुझे बाद में पश्चाताप हो, बाद में अपराध बोध हो। तो अभी से अलर्ट हो जाइए। अगर ये 3 चीज़ों से मुक्ति पा ली तो काफ़ी हद तक मन की शांति मिल सकती है। और ये सफलता का सबसे बड़ा, जितने कारक हम बताएंगे, इसको हमने पहले स्थान पर रखा और ये सबसे आवश्यक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आपकी सेहत और ऊर्जा कैसी है। आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपकी सेहत अच्छी नहीं है, कैसे उपभोग करेंगे, कैसे उपभोग करेंगे। आपके पास बड़ा पद है, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो क्या स्वयं को आप सफल मानेंगे? नहीं मानेंगे। तीसरी चीज है कि आपके संबंध कैसे हैं लोगों से। कुछ लोग हमने देखे हैं कि साहब घर पर जो है पत्नी से या पति से झगड़ा होता रहता, बच्चे सामने आ गए उनसे झगड़ा हो रहा है, माँ बाप सामने आ गए उनसे झगड़ा हो रहा है, ऑफिस में आए तो जो सहकर्मी है उनसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दोस्त तो कोई होता ही नहीं है। जो आदमी सबको काटने दौड़ता है कौन दोस्त होगा? जिधर जाओ झगड़ा ही झगड़ा। आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं, आपको बहुत बड़ा पद मिल जाए, लेकिन आपके संबंध अच्छे हैं नहीं, न घर में न समाज में, कहीं नहीं, उस व्यक्ति को आप सफल कहेंगे? जिसके किसी से संबंध अच्छे नहीं है उसको सफल कहेंगे क्या? तो ये तीसरा पैमाना है कि आपके संबंध कैसे हैं, आपके संबंध लोगों से अच्छे हैं या नहीं। चौथी चीज है फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसा तो नहीं है कि आपको ये सोचना हो कि आज तो रात में खाना खा लिया, कल सुबह खाना कैसे बनेगा, पैसे हैं कि नहीं है। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं, आपने इतना कर लिया कि अब आपको ये नहीं देखना कि कल खाना कैसे बनेगा, तो इसका मतलब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है नहीं है। तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो नहीं है तो प्रयास करना पड़ेगा, और अगर वो प्राप्त हैं तो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए लगातार। आप जो लक्ष्य बनाते हैं, ये 5वीं चीज है, लक्ष्य जो बनाते हैं वो सही लक्ष्य बनाते हैं कि नहीं बनाते। लक्ष्य ऐसे बनाते हैं कि जो बनाने चाहिए, ऐसे नहीं कि जो नहीं बनाने चाहिए। नकारात्मक लक्ष्य नहीं होने चाहिए। नकारात्मक लक्ष्य आपको कभी पीस ऑफ माइंड, कभी आपको मन की शांति नहीं देंगे। लक्ष्य ऐसे बनाइए कि जो सकारात्मक लक्ष्य हो। आपके लक्ष्य सकारात्मक हैं या नहीं। और छठा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो आपके अंदर की आत्मा की जो सबसे बड़ी चाहत थी वो मिला कि नहीं मिला। अंत में आत्मा की चाहत क्या हो सकती है? सबसे बड़ी आत्मा की चाहत रुपया, पैसा, धन दौलत, ये सब होती है क्या? ये चीजें, ये वाली चीज बहुत देर में याद आती है। जब हम 65 वर्ष की 70 वर्ष के हो जाते तब याद आता है कि यार आत्मा को तो ये कुछ और चाहिए था। वो भी सफलता का पैमाना है। तो आज ही से क्यों ना समझ लें, आज ही से क्यों ना समझ लें। अब ये जो चीजें आपको कही गई है, ये किसी में कम है, किसी में ज्यादा। ठीक, ये क्यों होता है इसको देखें। मित्रों, अक्सर कहा जाता है कि जो, जैसे आप कोई भी मशीनरी, कोई इक्विपमेंट अगर आप खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, ऑपरेटिंग मैनुअल कहते हैं उसको। आपने कैमरा खरीदा, उसके साथ ऑपरेटिंग मैनुअल है कि ये काम कैसे करेगा। आपने टेलीविज़न खरीदा, उसके साथ एक मैनुअल है कि ये काम कैसे करेगा। आपने मोबाइल खरीदा, उसके साथ ऑपरेटिंग मैनुअल है, ये काम कैसे करेगा।
होता है कि नहीं? ऊपर वाले ने ये जो मशीन बनाई है, मज़े की बात यह है कि बिना ऑपरेटिंग मैनुअल के भेज दिया। इसके साथ मैनुअल नहीं दिया कि ये काम कैसे करेगा। और मैनुअल नहीं तो कभी कभी हम गलती कर जाते हैं। तो मित्रों, ये देखा गया कि ये जो खिलौना ईश्वर ने बना के भेजा है, इसका ऑपरेटिंग मैनुअल आज बनाने का प्रयास करते हैं। यस, प्लीज कम। तो कुछ ऐसे फिजिकल लॉज हैं जिसके आधार पर दुनिया के जो मनुष्य हैं वो काम करते हैं। कोई किसी लॉ के अनुसार काम करता है, कोई किसी लॉ के अनुसार काम करता है। उनको जरा देखें और हम देखें हम कैसे काम करते हैं, कैसे करते हैं और क्या कर सकते हैं, किधर जा सकते हैं। तो वही हम देखेंगे कि हमारी दिशा सही है या नहीं। पहला है लॉ ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का कानून। कुछ लोग ये मानते हैं कि साहब ये हमारा जो जीवन है हमारे नियंत्रण में नहीं है। जिधर परिस्थितियां चला देती हैं उधर चल देते हैं। नाव लहरों के सहारे चल रही है। कहते साहब मेरे जो जीवन का जो स्टीयरिंग है, जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं है साहब। राम भरोसे जिधर धक्का लगता है उधर चली जाती है, कभी इधर कभी इधर। जो इसका स्टीयरिंग है वो मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरे नियंत्रण में नहीं है। किस दिशा में गाड़ी जाएगी मेरे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मेरा जीवन की गाड़ी मेरे अनुसार चल रही है, ये मेरे नियंत्रण में है। तो जितना ज़्यादा आपको लगता है कि मेरे जीवन की गाड़ी मेरे नियंत्रण में है, ये मेरे हिसाब से चलती है, उतना ज़्यादा आप संतुष्ट रहते हैं। और जितना आपको लगता है कि मेरे जीवन की गाड़ी मेरे नियंत्रण में नहीं है, उतना आप असंतुष्ट रहते हैं। अब ये आपको चेक करना है कि लॉ ऑफ कंट्रोल के हिसाब से आपकी गाड़ी कैसे चल रही है। दूसरा एक है लॉ ऑफ एक्सीडेंट। कह रहे साहब दुनिया में जो कुछ हो रहा है एक्सीडेंट के हिसाब से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, बस रोज है ना, तो हम रोज सुबह देखते हैं वो आज का एक्सीडेंट क्या होगा। जो भी घटनाएं हो रही कहीं ये ऊपर वाला सब एक्सीडेंट करा रहा। लॉ ऑफ एक्सीडेंट। कुछ लोग यही मानते हैं कि साहब जीवन ऐसे ही चलता, लॉ ऑफ एक्सीडेंट, कि यार हमें क्या करना है, सब कुछ तो एक्सीडेंट के हिसाब से होता है, जो होगा उसको भुगतेंगे। तीसरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण लॉ है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि साहब दुनिया में जो कुछ होता है उसका एक कारण होता है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है कारण है। हर चीज का कारण है, कारण और प्रभाव का नियम। जो कुछ हो रहा है उसका कारण है। जो आज प्रभाव दिख रहा है, अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मुझे कारण पहचानना होगा और उसको बदलना होगा। गीता में भी कर्म सिद्धांत कहा गया है। जैसे जैसे कर्म होंगे वैसा वैसा उसका फल होगा। आप जैसा खाएंगे वैसा शरीर पे प्रभाव होगा। ये हर जगह कर्म का सिद्धांत लागू है। जाड़े में अगर आपको ठंडा और खट्टा सूट नहीं करता और आप खा लेते हैं तो जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा नहीं। हर चीज, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं करते, नतीजा कैसा आएगा? कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप प्रभाव बदलना चाहते हैं तो उसका कारण को बदलना होगा, कारण को पहचानना होगा और कारण बदलना होगा। चलिए, भूतकाल में से जो हमने किया, आज जो सामने प्रभाव नजर आता है, हम जीवन में जहां भी हैं ये प्रभाव है। और भूतकाल में जो कारण बनाए, जैसा किया, उसकी वजह से आज है जो भी दिख रहा है। कोई बात नहीं, आगे देखिए। आज जो कारण बनाएंगे, अगर आप भविष्य सुधारना चाहते हैं, आज जो कारण बनाएंगे उसका प्रभाव भविष्य में दिखेगा। भूतकाल आपके वश में नहीं है, वर्तमान चल रहा है जो कि आपके हाथ में है, भविष्य आपके हाथ में है। प्रभाव बदलना चाहते हैं भविष्य के, तो आज कारण बदल दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा।
और सबसे बड़ी चीज़ है विचारों की, क्योंकि हमने देखा प्रत्येक कर्म के पहले एक विचार होता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसे फल होते हैं। तो कर्म से पहले विचार है। अगर कर्म बदलने हैं तो पहले विचार बदलने पड़ेंगे। अच्छा या बुरा, जो भी कर्म हम करते हैं उसके पहले विचार होता है। एक बार मैं कहीं से निकल रहा था तो एक कुम्हार जो है वो अपनी चाक चला रहा था और मिट्टी के बर्तन बना रहा था। मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ा हो गया, उसको देखने लगा। उसने कुम्हार ने देखा कि खड़े देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब उसने काम थोड़ा सा रोका, मुझे मेरे पास आया कि आप क्या देख रहे हैं। हमने कहा हम देख रहे हैं कि आप कैसे बना रहे हैं, पहले कैसी मिट्टी थी, कैसी शेप हो गई, किस प्रकार आपने रूप दे दिया। आप ये कैसे कर लेते हैं, आप हम नहीं कर पाते, आप कैसे कर लेते हैं। तो उनका उत्तर सुन लीजिए। उन्होंने कहा ये जो होता पहले यहाँ अंदर होता है, पहले अंदर दिया जलता है, पहले मेरे अंदर आता है कि ऐसे करना, वही बनता है साहब। बहुत बड़ी बात कह दी। जो उसने कहा जो मैं बना रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, पहले अंदर दिया जलता है, पहले अंदर होता है वही बाहर होता है। पहले विचारों को ठीक करना होगा। कर्म ठीक कर रहे हैं तो पहले विचार ठीक करने होंगे। कॉज एंड इफेक्ट को समझ लें, कारण और प्रभाव। तो कारण बनने की सबसे बड़ी वजह क्या हुई? विचार। यही बीज हैं जो पौधे और वृक्ष बनने वाले हैं, क्योंकि कर्म इसी के आधार पर होना है। कर्म तो इसी के आधार पर होना है।